हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फोर्थ सेमेस्टर में जो है ईडीडी फर्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे सिंबल्स एंड साइन कन्वेंशन। ठीक है, उसमें सबसे पहले लिस्ट ऑफ सिंबल्स देखते हैं। देखिए, सिंबल का यूज क्या होता है। जैसे वायरिंग डायग्राम हम बनाते हैं तो वायरिंग डायग्राम में हम सिंबल्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब वायरिंग डायग्राम में जैसे मान लीजिए जनरेटर हमको वायरिंग डायग्राम में दिखाना है तो उसके सिंबल को वहाँ पर क्या कर देंगे, बना देंगे। ठीक है, सिंबल को बनाना आसान होता है, संरचना की अपेक्षा सिंबल को बनाना क्या होता है, आसान होता है। अब जैसे डीसी जनरेटर का सिंबल हमको वायरिंग डायग्राम में दिखाना है तो हम सिंबल दिखा देंगे। अगर संरचना दिखाएंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। समझ में आया? प्रॉब्लम ये होगी कि संरचना काफ़ी ज़्यादा जटिल होती है, तो जटिलता को वहाँ पे हमको थोड़ी ना दिखाना है। एक तो वायरिंग डायग्राम खुद जटिल होता है, दूसरा अब वहाँ पे संरचना हम बनाने लगेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए सिंबल्स को हम वहाँ पे दिखाते हैं, समझने में आसानी होती है और डायग्राम हमारा जटिल नहीं होता है। ठीक है, तो सिंबल्स, बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिंबल्स देखते हैं। जैसे करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट का क्या होता है। करंट के सिंबल में जैसे डीसी का सिंबल क्या होता है, डीसी का एकदम सीधा स्ट्रेट ऐसे सिंबल होता है। अगर एसी के सिंबल की बात करें तो एसी का ये सिंबल होता है। अगर पावर फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं, पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पावर फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है वो भी एसी के जैसा ही होता है। एसी हमारा क्या है, पावर फ्रीक्वेंसी पर जनरेट किया जाता है ना, इसीलिए उसका मतलब ये पड़ा, इसीलिए एकदम उसके जैसा ही है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा पावर फ्रीक्वेंसी का सिंबल हो गया। अब जैसे यूनिवर्सल की बात करें, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब है एसी या डीसी। जैसे मशीनों के लिए इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, मशीनों के लिए, मशीनों के लिए, मशीनों के लिए, ठीक है, मशीनों के लिए। तो इसका सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। ये डीसी है और क्या है, एसी है। मतलब कुछ ऐसी मशीनें भी होती हैं जो एसी और डीसी दोनों पर चलती हैं, या तो उसे डीसी पर चलाइए या तो उसे एसी पर चलाइए। ठीक है, तो इसलिए उस टाइप का जो सिंबल होगा उसे यूनिवर्सल बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, उसका सिंबल ये होता है। ठीक है, सिंबल को जानना क्या आपके लिए है, ज़रूरी है। एक करंट के फॉर्म में सिंबल था, जैसे करंट का सिंबल एसी, डीसी, यूनिवर्सल, एसी या डीसी, इस टाइप का। अब जैसे कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स में ये आपका दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट। ठीक है, पहले पॉइंट में 4 सिंबल हमने आपको शायद बताए हैं। ठीक है, जैसे कंडक्टर या कई कंडक्टर का ग्रुप, कई कंडक्टर का ग्रुप। ठीक है, तो इसको भी जो है एक सीधी लाइन से हम क्या करते हैं, दिखाते हैं ऐसे। अब इसमें दूसरा है जो है फ्लेक्सिबल कंडक्टर। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला हो, फ्लेक्सिबल कंडक्टर। फ्लेक्सिबल कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो फ्लेक्सिबल कंडक्टर को कैसे दिखाएंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे दिखाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, फ्लेक्सिबल कंडक्टर हो गया। जैसे टू कंडक्टर है, क्या है आपका, टू कंडक्टर, टू कंडक्टर। अब टू कंडक्टर में आपका सिंगल लाइन, टू कंडक्टर में पहला आएगा सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम में। तो टू कंडक्टर ऐसे सिंगल लाइन खींचेंगे, इसके ऊपर ऐसे 2 पैरेलल लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल लाइन। टू कंडक्टर का सिंगल लाइन डायग्राम है ये, क्या है, टू कंडक्टर का सिंगल लाइन डायग्राम। दूसरा क्या है, मल्टी लाइन। मल्टी लाइन डायग्राम में तो दोनों कंडक्टर हम पैरेलल ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन डायग्राम हो गया और ये क्या हो गया, सिंगल लाइन डायग्राम हो गया।
और जैसे मान लीजिए अगर 2 कंडक्टर हो गया, 3 कंडक्टर हैं। कितने कंडक्टर हैं? 3 कंडक्टर। 3 कंडक्टर, अभी वही पॉइंट चल रहा है, दूसरा पॉइंट। 3 कंडक्टर में आपका सिंगल लाइन दिखाएंगे, तो आप वैसे 3 बना देंगे पैरेलल। ठीक है, ये हमारा देखिए, एक लाइन खींचिए, इसके ऊपर जो है 3 पैरेलल लाइन खींच दीजिए। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन डायग्राम हो गया 3 कंडक्टर का। अब मल्टी लाइन डायग्राम तो कैसे दिखाएंगे? 3 कंडक्टर आप क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे, बराबर रहेगा। ठीक है, तो 3 कंडक्टर ऐसे आप क्या कर देंगे, खींच देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टी लाइन डायग्राम हो जाएगा। अब फिर जैसे n कंडक्टर हैं, कितने कंडक्टर हैं? n कंडक्टर। तो n कंडक्टर के केस में जो है आप ऐसे क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो यहाँ पर आप n लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा n कंडक्टर का लाइन डायग्राम हो गया। जैसे n कंडक्टर है तो उसका ये सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। अब भाई मल्टी लाइन डायग्राम तो हम दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि n कंडक्टर है ना, तो हमें पता नहीं है जो है कि कितने कंडक्टर हैं, तो हम कैसे दिखा पाएंगे। जैसे यहाँ पर 3 पता था तो 3 हमने दिखा दिया। अब यहाँ पे n है, अब कितने n है, डॉट डॉट n, तो ऐसे भी बना सकते हैं कुछ इस टाइप का, ऐसे 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 करके डॉट 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 यहाँ पे n लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता रहता है तो ठीक रहता है। ये हो गया। जैसे 4 कंडक्टर है तो कैसे बनाएंगे? 4 कंडक्टर, तो अगर 4 कंडक्टर है तो 4 कंडक्टर के केस में क्या होगा? 4 कंडक्टर के केस में क्या होगा? तो सबसे पहले सिंगल लाइन। ठीक है, तो ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, ऐसे खींचकर यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। अगर 2 कंडक्टर है तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पे n भी लिख सकते हैं। तो वही बात है, मल्टी लाइन अगर दिखाना है तो मल्टी लाइन का समझ ही रहे हैं, पूरा दिखाना पड़ेगा। 4 है तो 4 हमको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टी लाइन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, करंट का सिंबल हो गया, कंडक्टर के सिंबल हो गए, बहुत सारे सिंबल हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही आपको हम क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे टर्मिनल एंड कंडक्टर्स का कनेक्शन, टर्मिनल और कंडक्टर्स का कनेक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या है आपका, टर्मिनल या जंक्शन कंडक्टर। टर्मिनल या जंक्शन कंडक्टर, तो इसको कैसे दिखाएंगे? ये हमारा यहाँ से एक टर्मिनल निकाल लिया गया, ये हमारा जंक्शन बन गया। समझ में आया? ये चीज़ है। और फिर उसके बाद जो है इसमें आपका दूसरा आता है डबल जंक्शन कंडक्टर। ये तो सिंगल जंक्शन था, डबल जंक्शन कंडक्टर। ठीक है, तो डबल जंक्शन कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, और या फिर आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे जा रहा है, एक इधर से आप निकाल लीजिए और एक आप इधर से निकाल लीजिए, तो ये हमारा हो गया। ठीक, तो यहाँ पर एक जंक्शन, 2 जंक्शन, यहाँ पे भी 2 जंक्शन है, एक इससे बन रहा है, एक इससे बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, 2 जंक्शन है, तो इसलिए डबल जंक्शन। लेकिन आप या तो ऐसे बनाइए, या तो ऐसे, या तो ऐसे। ठीक है,
फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बिना क्रॉसिंग, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बिना क्रॉसिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बिना क्रॉसिंग मतलब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है तो वहाँ पे क्रॉसिंग आप कैसे दिखाएंगे, कुछ इस तरीके का। मतलब जैसे दो तार जा रहे हैं, समझ में आया, एक तार ऊपर जा रहा है और एक तार हम इधर से ले जा रहे हैं, तो हालांकि यहाँ पे बीच में हम कहीं जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ज्वाइंट थोड़ी ना है, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, एक तार हमारा इधर से जा रहा है, एक तार हमारा उधर से आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बिना कनेक्शन के, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बिना क्रॉसिंग मतलब तार क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, लेकिन वहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन अगर होता तो यहाँ पर आपका जंक्शन बन जाता, जहाँ पे कनेक्शन होगा वहाँ पे क्या बन जाएगा, जंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। अब सर्किट एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, अगला पॉइंट है सर्किट एलिमेंट। अब इसके अंतर्गत कई सारे पॉइंट हैं। नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस या नॉन रिएक्टिव रजिस्टर, रजिस्टर दोनों बातें एक ही हैं। नॉन रिएक्टिव मतलब जिसमें रिएक्टेंस या इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी ना हो, एक ऐसा रजिस्टर जिसमें जो है इंडक्टेंस का गुण ना हो। तो इंडक्टेंस होगा तो रिएक्टेंस होगा, तो इंडक्टेंस नहीं होगा तो नॉन रिएक्टिव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, नॉन रिएक्टिव बोला जाएगा। तो उसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, इसमें आप आर लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा सिंबल हो गया। अगर इम्पीडेंस देखेंगे, क्या देखेंगे, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का सिंबल क्या होता है, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का सिंबल देखेंगे तो इम्पीडेंस का सिंबल हूबहू ऐसे होता है, तो इसमें जेड लिखा होता है, जेड को इम्पीडेंस से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस या इंडक्टर, इंडक्टेंस या इंडक्टर, इंडक्टर, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको भी अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं, जैसे कुछ नहीं पता है तो उस कंडीशन में आप इसी के भी अंदर यल लिख दीजिए, ठीक है। बॉक्स बनाकर उसके अंदर यल लिख देंगे तो हमारा इंडक्टेंस या इंडक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा। अगर वाइंडिंग का सिंबल देखना है, वाइंडिंग का, तो वाइंडिंग का सिंबल क्या होगा आपका, हमारा वाइंडिंग हो जाएगा। कितना दिखाना है, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा क्या है, वाइंडिंग का सिंबल है। अब उसके बाद कैपेसिटर का क्या सिंबल है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का सिंबल तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। कैपेसिटर का सिंबल, ये हमारा क्या हो गया, कैपेसिटर सिंबल हो गया। यहाँ पे आप सी लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस दोनों लाइन आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर सी नहीं भी लिख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सी लिख देंगे तो और अच्छी बात है। सी का मतलब कैपेसिटेंस, सर्किट एलिमेंट। अगर अर्थ की बात करेंगे, अर्थ, अर्थ, अर्थ का सिंबल क्या होता है, तो अर्थ का ये हमारा सिंबल होता है, हमारा क्या होता है, अर्थ का सिंबल होता है, ठीक है।
हमारा क्या होता है, अर्थ का सिंबल होता है। फ्रेम या चेसिस कनेक्शन, अगला क्या है, फ्रेम। फ्रेम का मतलब है कि जैसे किसी मशीन की बॉडी हो गई या ट्रांसफार्मर का आपका टैंक हो गया, वो भी एक प्रकार से फ्रेम बोला जाएगा। तो कुछ इस टाइप का, जैसे आपका मोटर और जनरेटर होता है ना, तो उसमें फ्रेम होता है। तो फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, फ्रेम या चेसिस कनेक्शन इसी को बोलते हैं, या चेसिस कनेक्शन। पिछली बार यूपीपीसीएल के कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए इसको जानना आपके लिए क्या है, ज़रूरी है। तो आप इसका सिंबल कुछ इस तरीके का बनाएंगे, ठीक है। ये इसका सिंबल हो गया चेसिस का सिंबल पूछा गया था पिछली बार, जो सबसे हार्ड पेपर था उसमें ये क्वेश्चन क्या किया गया था, पूछा गया था, ठीक है। तो उसको याद रखना क्या है, ज़रूरी है। तो फ्रेम या चेसिस अर्थ कनेक्शन, ये तो फ्रेम या चेसिस कनेक्शन हो गया। तो अब अगला फ्रेम या चेसिस अर्थ कनेक्शन, अब अर्थ के साथ आ गया कनेक्शन, अर्थ कनेक्शन, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हमारा चेसिस हो गया। जैसे किसी बॉडी को हम क्या करें, ग्राउंड से जोड़ें, अर्थ से कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये मतलब है, ठीक। तो जैसे किसी बॉडी को, जैसे हमारा फ्रेम हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, अर्थ से जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ चेसिस कनेक्शन। फ्रेम या चेसिस अर्थ कनेक्शन बोला जाता है। इसका नाम को अच्छे तरीके से याद रखना आपके लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। ये हो गया 5 नंबर का। सबसे पहले ये क्या किया जाता है, पूछा जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है जैसे फॉल्ट हो गया, क्या हो गया, फॉल्ट। फॉल्ट का कनेक्शन, जैसे सर्किट में फॉल्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया, अर्थ फॉल्ट हो गया, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फॉल्ट, ठीक है। तो अगर जिसे फॉल्ट का अगर पूछ रहा है सिंबल की, फॉल्ट का सिंबल क्या होता है, तो आप क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये हमारा फॉल्ट का सिंबल होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फॉल्ट का सिंबल होता है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला है फ्रेम करने के लिए, फ्रेम करने के लिए फॉल्ट की स्थिति, फॉल्ट की स्थिति, ठीक है। तो इसका सिंबल आपका क्या हो जाएगा, फॉल्ट तो रहेगा ही, हमारा हो गया। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये तो हो गया, इसको मिटा देते हैं। अगर स्क्रीन की बात करें, किसकी बात करें, स्क्रीन, SCREEN, ठीक है। अगर स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन का जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरीके का होता है। स्क्रीन का सिंबल कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, स्क्रीन का सिंबल होगा, पतला पतला होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, स्क्रीन का सिंबल हो गया। अब स्क्रीन में, इसमें स्क्रीन कंडक्टर या स्क्रीन केबल, ठीक है, स्क्रीन कंडक्टर या स्क्रीन केबल, क्या है आपका, स्क्रीन केबल है, ठीक है। तो अगर इसका सिंबल देखेंगे तो आप कुछ इस तरीके का, ऐसे दिखाएंगे,
ठीक है, ये उसका सिंबल होता है। स्क्रीन कंडक्टर, स्क्रीन केबल होता है, ठीक है। आगे जब वो जैसे टीडीपी जो पढ़ता है उसमें केबल जब पढ़ाया जाता है तो उसमें आपको बताया जाता है कि स्क्रीन केबल जो है कितने वोल्टेज रेटिंग तक क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। हालांकि उतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें वोल्टेज रेटिंग कौन सी केबल जो है कितने वोल्टेज रेटिंग तक के लिए यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको क्या की जाती हैं, बताई जाती हैं, ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक कोर की बात करें, किसकी बात करें, मैग्नेटिक कोर। अगर मैग्नेटिक कोर की मैं बात करूं तो मैग्नेटिक कोर का सिंबल आप कैसे बनाएंगे, एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे आप, और इसी बॉक्स को एकदम क्या कर देंगे, रंगीन कर देंगे, ठीक है। पूरा ऐसे पूरा रंग देंगे। बस अपने दिमाग में लिए रहिए कि इसे पूरा क्या करना है, रंगीन करना है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक कोर हो गया। और उसके बाद जो है लेमिनेटेड कोर की अगर मैं बात करूं, जैसे लेमिनेशन हो गया, लेमिनेटेड कोर, लेमिनेटेड कोर, तो उसके ऊपर लेमिनेशन इंसुलेशन की परत चढ़ी होती है, तो उसको हम कैसे जो है बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये बनाएंगे, इसको मिटा देंगे। सबसे पहले तो ये बनाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर जो है एक ऐसे लाइन खींच देंगे। ये लाइन ये बताएगी कि इसके ऊपर लेमिनेशन क्या हुआ है, चढ़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर लेमिनेशन क्या हुआ है, चढ़ा हुआ है। तो ये लेमिनेटेड कोर का, लेमिनेटेड कोर का, ठीक है। लेमिनेटेड कोर का मतलब समझ रहे हैं, जो कोर बनाई जाती है वो लेमिनेटेड होती है। लेमिनेटेड का मतलब उसके ऊपर इंसुलेशन की परत जो है पतली पतली चढ़ी होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है। अब आज का क्लास यहीं तक, बाकी और सारे सिंबल्स बचे हैं जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं, उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।